में हम लोग करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे जिसमें हम लोग सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इसमें हम लोग करेंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड। पिछले पार्ट में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल और जितना भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह सारा था उस सबको किए थे। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है लिखा है द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल आर, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 0 and 2 रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका 1 and 0, सी दिया हुआ है आपका 3 and 0, और डी दिया हुआ है आपका 0 and 1। अब देखिए 0 and 1, ठीक है। अब देखिए एंगुलर नोड और रेडियल नोड कहते हैं किसको है। तो अगर नोड की बात करें, नोड हमारा जो है ना दो टाइप का, ठीक है। एक होता है आपका रेडियल नोड और एक होता है आपका एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे करते हैं, तो एल से। जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, जो वैल्यू वही आपका एंगुलर नोड का होगा। रेडियल नोड का क्या होता है, तो रेडियल नोड इज इक्वल टू आप कह सकते हैं n माइनस l माइनस 1। n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको क्या पूछा है, एंगुलर नोड और रेडियल नोड। अगर एंगुलर नोड की बात करें किसके लिए, 3s के लिए, 3s। अब 3s में अगर एंगुलर नोड की बात करते हैं हम लोग, एंगुलर नोड की बात करें तो किसके बराबर होगा, वैल्यू l के बराबर होगा। और l यहाँ पे क्या है, s ऑर्बिटल है, s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, 0, तो 0 हो गया। मतलब एंगुलर पूछा है सबसे पहले, तो 0 और 0 इन दोनों में 0 है, मतलब ये ऑप्शन आपका कट गया। तब क्या है आपका रेडियल नोड। अब रेडियल नोड के लिए अगर आपको बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा आपके 3 के बराबर, तो 3 माइनस l का वैल्यू कितना है 0 और आपका माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2। मतलब ऑप्शन ए आपका सही है, ये भी नहीं होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से बनता है, ये पूरा कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। इसी से आपको पूछेगा, अगर यहीं पे नोड का पूछ दे तो नोड क्या होता है, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो यहाँ पे क्या होता है n माइनस l माइनस 1 अब प्लस कर दी l कर दी, मतलब नोड का ही दो टाइप, तो इनको अगर जोड़ देंगे दोनों को तो टोटल नोड हो जाएगा। तो टोटल नोड हो जाएगा तो l से l कट गया तो क्या होता है n माइनस 1। लीजिए नोड का भी आपका फॉर्मूला आपके पास आ गया है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पूछा है कि 4D 5P 5F और 6P को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे लिख दें 5D और 5P 5F और 6P, तो हम लोग क्या देखते थे, n दो रूल था हमारे पास, n प्लस l रूल ऑफ बाहु साथ दिए थे, दो रूल ऑफ बाहु प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ते हैं, दो रूल n प्लस l रूल। तो इन सब का n प्लस l का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, d के लिए कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा आपका 6। आपका 5 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ये भी हो जाएगा 6। आपका 5 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8। आपका 6 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए, तो मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी वो किसका है, n प्लस l रूल बताता है कि जिसका n प्लस l का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका कम उसका एनर्जी कम। तो दो, अब जब दो अगर सेम हो जाए तब क्या देखते थे, ये हो गया पहला n प्लस l रूल। और अगर दो ऑर्बिटल जिसका n प्लस l का वैल्यू सेम है तो फिर क्या देखते थे, इलेक्ट्रॉन पहले किसमें आता था, n रूल से देखते थे। क्या है, n रूल, मतलब जिसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया आपका रूल का बात। अब है हमारा ऑप्शन हमको बनाना, कैसे बनाएं। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, तो आप देख रहे हैं 5F का है। किसका है, 5F का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8। अब 5F सबसे ज्यादा किसमें है, तो इसमें है। तो ये दोनों ऑप्शन कट कर दीजिए, ये दोनों ऑप्शन आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब जब ये दोनों ऑप्शन कट हो गया तो यहाँ पे अब है 5, उसके बाद क्या है 6P, तो दोनों में 6P है, दोनों में क्या है आपका 6P है। तब है कि इन दोनों में ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा, तो 5P का। क्यों, क्योंकि जिसका n प्लस l का वैल्यू सेम हो जाए तब क्या देते थे, n रूल देते थे। और n में जिसका वैल्यू कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, यानी एनर्जी कम। तो 4D का एनर्जी सबसे कम, उसके बाद 5P 6P, ऑप्शन आपका डी, ठीक है।
एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड, एंगुलर नोड कितना है 3 है। अब देखिए एंगुलर नोड 3 है मतलब L का वैल्यू कितना है आपका 3, और L का वैल्यू 3 है मतलब कौन सा है तो F सबसेल है। कौन सा है F सबसेल है। एंगुलर नोड तो यहीं से निकल गया। चलिए अब एंगुलर नोड मतलब F, तो F वाला कौन है 4, खत्म, एक ही आंसर। ठीक है, एक ही आंसर होगा। तब है कि चेक कर लेते हैं बाकी सब में कि जो बोल रहा है कि 3 टोटल भी उसका क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो टोटल नोड क्या होता है n-1। टोटल अगर नोड की बात करें, नोड की बात करें तो n-1, तो n कितना है 4। ठीक है, 4 माइनस कितना कर दें 3, कितना आ जाएगा 1। नहीं, टोटल नोड कितना है आपका यहाँ पे 3, टोटल नोड भी 3 बोल रहा है, एंगुलर नोड भी कितना बोल रहा है 3 बोल रहा है। ठीक है, तब क्या है, तब कैसे होगा, टोटल नोड तो बोल रहा था कि आपका 3 होना चाहिए। तब यहां से हम लोग इस तरह नहीं निकालेंगे, हम यहां निकालेंगे कि हमारा एंगुलर नोड 3 होना चाहिए। एंगुलर नोड अगर हमारा 3 है तो यहां से F हो गया। ठीक है, F हो गया। अब चूंकि ऑप्शन आपका एक ही F वाला है तो ये तो आंसर था आपका, लेकिन इस 4 को कैसे वेरीफाई करें, इसको वेरीफाई कैसे करें, तो ये दिया हुआ है आपको वेरीफाई करने के लिए। ये क्या वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि आपका कैसे होगा। अब समझिएगा, यहाँ पे आपका टोटल नोड मतलब 3 है, तो टोटल नोड कितना हो गया 3 इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग n-1 लिखते हैं। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 3 + 1 मतलब 4। तो यहाँ से इस तरह से आपको निकालने के लिए बोला है, ना कि टोटल नोड निकालने के लिए नहीं बोला है। टोटल नोड का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, वहां से आपको पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3F रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, 3F रहता या कोई और भी F रहता ऑप्शन में तब तो ठीक रहता, लेकिन जहाँ एंगुलर नोड बोल दिया है 3 तब तो फिर F ही होगा, चाहे जो हो जाए। तो F वाला एक ही था, तो आपका ये ऑप्शन रहेगा। समझ में आया। चलिए अब थ्योरी वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय, किससे हम लोग पहचानते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश किससे कर पाते हैं, तो इसके स्पिन से कर पाते हैं। किससे कर पाते हैं, स्पिन। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ रहे, तो इसके स्पिन से हम लोग पहचानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, या कह सकते हैं कि स्पिन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो कुछ है नहीं, थ्योरी वाला है, तो यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, स्पिन क्वांटम नंबर आपको यहाँ पे कर देना है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका साइज बतलाता है। ठीक है, सेल का साइज बताता है n = 1 2 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका सबसेल, टाइप ऑफ सबसेल बतलाता है, या शेप कह सकते हैं, बतलाता है कि किस शेप का है आपका, मतलब ये होता है n, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और L = 0 to n-1। अगर इसमें 0 1 2 अगर 3 है तो इसी को हम लोग S P D और F लिखते थे। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका ऑर्बिटल का नंबर बतलाता है कितना ऑर्बिटल है, जहां से m का जो वैल्यू है आपका क्या लिखते थे -L2 क्या लिखते थे +L थ्रू 0। ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है। ये 3 था तो एक्स्ट्रा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम अब नाम दिया हुआ है, बस यहाँ पे टाइटेनियम बोल के जो है ना कंफ्यूज कर रहा है आपको। आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे एनर्जी लेवल देखना है। क्या देखना है, एनर्जी लेवल। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग। तो हम लोग जो पहले जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर आपका 3d से पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है 4s में और 3d में, और ऐसे करके आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और एक लिखते हैं आपका 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। ये 2 तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये जो तरीका है ये एनर्जी के बेसिस पे, किस पे है, एनर्जी के बेसिस पे ये लिखते हैं कि एक दूसरे से एनर्जी क्या है जाता होता चला जाता है। और ये जो तरीका है ये सेल के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल, ये क्या है आपका सेल के बेसिस पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ठीक है, फोर्थ सेल। लेकिन अगर हम लोग बात करें विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी अगर ऑर्बिटल के एनर्जी, सबसेल के एनर्जी की बात करें तो आपका एनर्जी जो है 4s का ज्यादा होगा किससे, कम होगा किससे 3d से, कम होगा किससे 3d से। तो सबसे पहला जो ऑप्शन देखेंगे तो 3s, इसमें सबसे कम क्या होना चाहिए 3s होना चाहिए। अब 3 इसका तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, 3s। अब 3s के बाद 3p होना चाहिए, 4s तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3p होना चाहिए।
तो 3p इसमें नहीं है तो ये काट दीजिए, फिर ये तो कटा हुआ 3p है, 3p है, 3p के बाद अब देखिए यहाँ पे 3d भी है और यहाँ पे 4s भी है। अब क्या है, सेल के बेसिस पे अगर पूछेगा, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, तो हम ये वाला ऑप्शन मारेंगे। अगर एनर्जी के बेसिस पे पूछ रहा है तो हम लोग ये वाला ऑप्शन मारेंगे। समझ में आया? ठीक है। What is the maximum number of electron can be associated with the following set of quantum number? और सबसे ज़्यादा गलती करने वाला ये क्वेश्चन है, आपसे गलती होने वाला ये क्वेश्चन है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n कितना दिया हुआ है? 3, l का वैल्यू कितना दिया है? 1, तो मतलब क्या हो गया? p। जैसे हम 3p लिखे और हमको पता है कि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 ऑर्बिटल, कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तुरंत हम लोग आंसर मारेंगे ये। ठीक है, गलत। समझिए, m का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। तब क्या है कि यहाँ पे -1, 0 और +1, तो -1 वाले ऑर्बिटल में क्या पूछ रहा है? -1 वाले ऑर्बिटल में 3p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्शन ए तो ऐसा ही बदनाम है, बी और सी में भी सावधान रहना है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन ए तो ऐसा ही हमारा क्या है? बदनाम है। तो ठीक है, सावधान रहेंगे, मतलब यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, इसलिए आप अपने ऑप्शन पे एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप ये भी लिख दीजिएगा, ये भी कर दीजिएगा, हमको पता है। और जैसा ही देखिएगा 3p, हाँ 6, और 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। 6 आपको, वो आपके माइंड को पढ़ रहा है ना, वो आपके माइंड को पढ़ रहा है कि आप कहाँ गलती कीजिएगा। बस उसको उसी चीज में ना भरमा के रखना है। उसको लगेगा कि आप ये मारेंगे, लेकिन आप ये नहीं मारेंगे, आप अपना आंसर देखेंगे, मतलब आप आगे अगला स्टेप भी समझेंगे कि भाई ये क्यों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो उस ऑर्बिटल की बात करिए इसका आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है? -1 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब समझिएगा, अब मारिए अपना आंसर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए पूछ रहा है? n = 4 मतलब 4। ठीक है, l = 3 मतलब क्या हो गया? f। अब बोल रहा है 4f में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, तो हमको पता है कि f का कितना ऑर्बिटल होता है? f का 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल। अब 7 ऑर्बिटल तो 1 2 3 4 5 6 7, और उसी तरह से मतलब डबल कितना हो जाएगा? 14। 7 ऑर्बिटल दूना कर दीजिए, ऑप्शन ए आपका सही। तो जो क्यों ऐसा हम इसमें टोटल काउंट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 ही इंफॉर्मेशन दिया। अगर इसी क्वेश्चन में लिख दे कि m = -2, क्या लिख दे? m = -2, तब क्या होगा? तब क्या होगा आपका? तब जो होगा, अगर m = -2 बोल दे तो यहाँ पे -2 -1 आपका सॉरी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 f के लिए। अब अगर -2 पूछ लेता, कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल, -2 वाला, तो उसमें भी कितना हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये पूछा नहीं है। समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या है? 14। एक क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि करेक्ट सेट 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, किसके लिए? तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसका? रुबिडियम का। अच्छा बात यह है कि हाँ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। 30 से ज़्यादा, देखिए 30 के ऊपर जो है ना ऑलमोस्ट लगभग एलिमेंट दे रहा है तो आपको एटॉमिक नंबर देगा। बहुत कम चांसेस इसमें नहीं देता है, और अगर दे दिया तो फिर ठीक है, नहीं दिया तो फिर आपको तो याद है ही यहाँ पे 37। अब 37 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। अब रुबिडियम जो है ना आपको लिखना आना चाहिए, यहाँ पे 37 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रुबिडियम का अब लॉन्ग फॉर्म भी हमको पता है और शॉर्ट फॉर्म भी पता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? सीधा क्रिप्टन। क्यों? क्योंकि इसका होता है 36। क्या होता है? 36। तो 36 तो यहीं पे हो गया। अब 36 हो गया मतलब 18th ग्रुप में, 18th के बाद क्या आता है? पहला ग्रुप आता है, तो यहाँ पे 5s1। अगर लॉन्ग फॉर्म लिखे तो लॉन्ग फॉर्म लिखिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए, अगर लॉन्ग फॉर्म लिखना है आरबी तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। फिर 4p6 कितना हो गया? 36 हो गया। अतः 5s1। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं इतना शॉर्ट में, क्यों? क्योंकि 36 हमारा कितना क्रिप्टन का होता है आपका। ठीक है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के रिस्पेंस में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तब बोल रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ गया है? s में गया है। अब इसका चारों क्वांटम नंबर n l m और s, तो चारों क्वांटम नंबर
क्या होगा, n का वैल्यू 5 वाला कौन कौन ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, काट दीजिए एक को। तब है LS है तो L का वैल्यू 0, अब L का वैल्यू 0 तो यहाँ पे तो ये भी काट दीजिए, L का वैल्यू 0, यहाँ ये भी कट गया, एक ही बचा, आपका C आंसर आएगा। ठीक है, अब तब क्या है, M भी कितना होगा 0 और S भी कितना, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो प्लस ले सकते हैं, ऑलरेडी सब में प्लस ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है यही क्वेश्चन में अगर माइनस दिया रहे, सब में माइनस दिया रहे, सेम क्वेश्चन में सब में माइनस दिया रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब चाहे तो वो क्लॉकवाइज लिखे चाहे आपका एंटी क्लॉकवाइज लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग अच्छे आदमी हैं, हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए हम लोग कोई भी काम है ना सबसे पहले क्लॉकवाइज करना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव लेके चलते हैं तब नेगेटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव की जगह पर इस तरह का भी ऑप्शन रहे तो उसको गलत नहीं समझना है, वो समझना है कि स्पिन है, आपका कुछ भी हो सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी होगा स्पिन। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव होगा, लेकिन चूंकि हम लोग लिखते हैं तो ये लिखने का रिवाज ऐसा बना हुआ है। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सिंबॉलिक फॉर्म में है, बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको गलत कर चुके हैं, जो भी हम क्वेश्चन देखे जिनको बनाते वही मतलब ऐसा करके सामने से, तभी क्या है कंफ्यूजन है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका, जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में देते हैं, पता नहीं क्या है, हम लोग स्टूडेंट लोग क्या हो जाता है समझ ही में नहीं आता, अरे सिंबॉलिक फॉर्म थोड़ा समझिए तो। यहाँ लिखा हुआ है n = 6, अब n 6 दिया, जहां जहां n है वहां 6 कर दीजिए ना, मतलब आपका 6s n-1 मतलब 5d, आपका n-2 मतलब 4f, आपका n मतलब 6p, खत्म। अब बोल रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए, मतलब एनर्जी लेवल पे सजा दीजिए। अब अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो 6 + 0 मतलब कितना होगा 6, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, आपका 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, आपका 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। इन तीनों का सेम है, इसका सबसे कम, इसका सबसे कम, तो ये क्या है 6s, तो मतलब ns, तो ns 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 सब में, चलिए कोई बात नहीं। तब इसके बाद क्या है 7, इन तीनों का सेम है, तब क्या देखेंगे n रूल देखेंगे कि जिसका इन तीनों में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम उसका एनर्जी कम, तो इन तीनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम किसका है, तो इसका है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 4 है, तो ये कम हुआ। अब ये f वाला कौन है, ये है, 2 जगह है, मतलब इसके बाद आपका अगर कहें 6s के बाद क्या आना चाहिए था 4f आना चाहिए था, तो f की जगह पे ये कौन है 2 है, तो ये ऑप्शन काट दीजिए, ये ऑप्शन काट दीजिए, 2 छट गया। चलिए अब क्या आएगा 5d, मतलब क्या आना चाहिए 5d मतलब n-1 वाला आना चाहिए। अब d कहाँ है, इसके बाद अगर ये दोनों तो है ही नहीं, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं बचा हमारा, तब क्या बचा d वाला, तो d यहाँ पे n आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन डी आपका। इस तरह से बनाइए, आसान क्वेश्चन है, सिंबल देख के बस डरिए मत। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कौन सा पॉसिबल नहीं है, परमिसिबल मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं है जिसको कि हम लोग अरेंज करने में कर सकते हैं। देखिए दिया हुआ है 4 क्वांटम नंबर, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 क्वांटम नंबर में सबसे पहले ये 2 को चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग n = अगर 4 है, तो n = अगर 4 है तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। चलिए तो ये 0 लिखा हुआ है, मतलब ये तो सही है यहाँ तक, अभी दोनों चेक कर रहे हैं। तब n = यहाँ पे क्या है 5 है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, l का वैल्यू आपका यहाँ से 0 1 2 3 और 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मतलब ठीक दिया हुआ है। n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे l का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 1 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ, ये भी सही है। तब n का वैल्यू यहाँ भी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 तो होगा, मतलब यहाँ पे ये दोनों में तो कोई गलती पकड़ में नहीं आएगा। अगर यही दोनों में गलती पकड़ में आया था फिर हम आगे चेक ही नहीं करते। अब चलना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। ठीक है, कि अगर l का वैल्यू 0 है तो m 0 होगा कि नहीं, हाँ, अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि m का जो वैल्यू होता है वो -l 2 + l और थ्रू 0 तक। ठीक है, 0 से -l से +l तक कहाँ 0 के थ्रू जाता है। ठीक है, तो दूसरा में देखिए l = कितना दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है l = कितना दिया हुआ है 3, m = 0, तो जब ये है तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3 प्लस होगा सब। ठीक है, मतलब l अगर 3 है तो m का वैल्यू 0 हाँ हो सकता है, हाँ। ठीक है, अब आ जाइए इसमें आ जाइए, तब यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि
कि L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 और M इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो जब L 2 है तो आप M का वैल्यू यहां से लिखेगा -2, -1, 0, +1 और आपका +2। मतलब इस पूरे में कहीं भी -3 आया क्या? नहीं आया। मतलब यही आपका बोल रहा है नॉट बोल रहा है, मतलब यही आपका पॉसिबल नहीं है। इसमें देख लीजिए M कितना है, L कितना है, L का वैल्यू कितना है 2 है, तो M ऑलरेडी -2 आया है, आपका +2 भी आया है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है। ये सॉरी पेन फेंका गया, ये दोनों पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमें पता है कि अगर ओरिएंटेशन कहें किसकी, ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन की बात करें तो वो कौन है रिलेटेड, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो थ्योरी वाला क्वेश्चन में तो कोई टाइम ही नहीं लगेगा, आप बस आंसर देखेंगे और अपना आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आंसर करेंगे। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होंगे किस क्वांटम नंबर के लिए जो दिया हुआ है। फिर से वही गलती करेंगे आप लोग जो करते हैं हड़बड़ी में, n इक्वल टू आप 3 तो 3 लिख दीजिएगा और L इक्वल टू है आपका 2 तो तुरंत आप क्या कर दीजिएगा, D कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, D कर दीजिएगा। मतलब ये ओवरऑल हो जाएगा 3D। जैसे ही 3D होगा तो आप कहेंगे इसे तो क्वेश्चन है गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है गलत दिया हुआ। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि D में आपका कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। और वो भी एग्जामिनर बहुत अच्छा था, इसलिए आपको यहाँ पे 5 नहीं रखा, क्योंकि अगर 5 रखता तो आप सीधा आंसर मारते, सीधा क्या मारते, आंसर मारते। यहाँ तो कम से कम 5 नहीं तो एक बार रुक के आप देखेंगे भी कि आगे भी इंफॉर्मेशन है। क्या है, आगे भी इंफॉर्मेशन है। अब इसका इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, -2, -1, 0, +1 और +2। तो बोल रहा है कि इस क्वांटम नंबर वाले का, जिसका n 3 हो, जिसका L 2 हो और जिसका M +2 हो, ऐसा कितना ऑर्बिटल है इसमें, एक ऑर्बिटल है, एक ही है ना। समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए। मतलब ये एग्जामिनर का समझिए कि आपका क्या कर सकते हैं, हेल्प था आपके लिए, या बहुत बड़ा दया था जो यहाँ ऑप्शन में 5 नहीं रखे। नहीं तो 5 रखते बच्चा लोग पक्का मारता, क्योंकि वो बोलते क्या, हाँ पता है डी में 5 ऑर्बिटल होता तो है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 5 ऑर्बिटल। इस तरह से आपको फंसाता है। चलिए फंसाया नहीं आपको। एक ऐसा ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 64 का, एटॉमिक नंबर 64 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कौन सा है ये आपको पूछ रहा है। मतलब लिखने का जरूरत नहीं, आपको दे दिया है कि कौन सा है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सब में 64 इलेक्ट्रॉन ही है या फिर ज़्यादा भी है, तो हम लोग ऑप्शन को छांट लेंगे। अब जेनॉन का तो आना चाहिए ना, अब जेनॉन का आना चाहिए। आपको हम बतलाए थे कि अगर आपके किसकी बात कर रहे हैं, इनर्ट गैस 18th ग्रुप की बात कर रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद फिर आपका क्रिप्टन, और क्रिप्टन का क्या आपका जेनॉन। अभी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, इसका तो होता है 2 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 10 में आप 8 जोड़ दीजिए कितना हो गया 18 में आप 18 जोड़ दीजिए कितना हो गया आपका 36, और 36 में फिर से 18 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 54। मतलब जेनॉन का 54। तो चलिए 54 तो यहाँ है। अब 54 में कितना जोड़ेंगे कि 64 होगा, तो 10 जोड़ेंगे। यहाँ पे 10 और 9 19 दिया हुआ है, मतलब ये तो ऐसा ही गलत है, ये तो गलत है, छांट दीजिए। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ भी 54 होगा, 54 सब में होगा तो 54। अब यहाँ पे 7 3 10, हाँ ये तो सही है, 64 इलेक्ट्रॉन है। 10 ये भी सही है, और 5 और 3 8 और 2 10 ये भी सही है, तो 3 सही है मिला जुला के। इसमें तो एटलीस्ट कम से कम इलेक्ट्रॉनें ज़्यादा थी, तो ऐसा ही छट गया। अब है कि इसमें से कौन है, तो हमारा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, और एफ ब्लॉक में होता है कि दो मतलब पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल दोनों क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है ना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दोनों क्या होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं। क्या होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं। तो जब ये बनाइएगा तो एस वाले पे ध्यान रखिएगा, एस तो भरा हुआ है, तो एस सब में भरा हुआ है। चलिए इसमें भी हम लोग छांट नहीं सकते हैं। तब है कि आपका यहाँ एफ, ये वाला आप ये मत सोचिएगा कि डी नहीं भरा हुआ है और यहाँ पे चला गया है, डी नहीं भरा हुआ यहाँ पे चला गया डी। डेफिनेशन में ही है कि एंटी पेनल्टीमेट और पेनल्टीमेट सेल दोनों जो है ना वो पार्शियली फील्ड होता है। और जब आपका इसका देखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। 4f7 3d1 और 6s2। समझ में आया, रटा चीज है। अगर ये रटा हुआ, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एफ ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं, एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स, मतलब लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का, पहले लेंथेनॉइड्स आता है बाद में एक्टिनॉइड्स उसके नीचे है, तो उनका जो है ना एटॉमिक नंबर आपका और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ एक्सेप्शन वाला, जिसका जैसे या डेली जो यूज होने वाला, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया,
आपका और भी जितने एलिमेंट्स हैं, प्लेडियम या सब के, प्लेडियम तो नहीं है, वो तो पी वाला एलिमेंट है, ठीक है। वहाँ पे जितने आपके हैं ऑलमोस्ट 4-5 लिस्ट बनाया हुआ है, हम वो पीरियोडिक टेबल वाले सेशन में करवा चुके हैं। इन सब का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का ट्रेंड बना हुआ है कि वो बड़ा बड़ा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दे रहे हैं। यहाँ आपको अब ये कभी आएगा ना जब हम लोग जाने रहेंगे, लिखे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, दोनों पार्शियली फील्ड होता है, दोनों क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे याद करने के लिए ये हाफ फील्ड है, बाकी सब पार्शियली फील्ड है, तो इसमें भी तो कोशिश करेगा ना ये कि दोनों पार्शियली फील्ड, तो एक तो हाफ फील्ड हो जाए और हाफ फील्ड स्टेबल होगा, तो यहाँ पे ये स्टेबल, ये वाला हमारा आंसर है। बाकी नहीं तो वो देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा। 4-5-6 एलिमेंट जिनका कि हमेशा पूछ रहा है, आप उनका याद रख लेंगे तो ऑलमोस्ट आगे पीछे वाला है ना अपने आप आपको याद हो जाएगा। मस्त क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक पूछ रहा है कि एक ऑर्बिटल है, कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं होगा ऑर्बिटल जिसमें s का वैल्यू आपका -½ और m का वैल्यू आपका -1 नहीं होगा, नहीं होगा, कैन नॉट बी प्रेजेंट इन, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑर्बिटल है, तो हमको पता है कि अगर इसकी बात करें, d के लिए बात करें, तो d के लिए कितना होता है आपका 2, कितना होता है, l का वैल्यू 2, l का वैल्यू 2, मतलब m का वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। अगर f की बात करें तो f के लिए कितना होता है -3, -2, -1, 0, आपका +1, +2 और +3। अगर p की बात करें तो -1, 0, आपका +1, ठीक है। अगर s की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है 0, मतलब -1 p में भी है, -1 f में भी है, -1। इसको तो देखिए मत, इसमें तो इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस चाहे प्लस होगा। ये स्पिन क्वांटम नंबर को सबसे लास्ट में या ऐसा ही दिया रहता है समझने के लिए, ठीक है। ये तो सब में होगा। अब ये वाला भी आपका होना चाहिए, तो ये किस में नहीं है, एस में नहीं है, क्योंकि एस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, ठीक है। तो मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से जो है ना आप क्वेश्चन बनाए प्रीवियस ईयर, और पैटर्न पे हमेशा ख्याल रखें कि पैटर्न आपका क्या चल रहा है, क्या पहले से था, अब कहाँ तक हमारा पैटर्न चेंज किया है, उस पैटर्न को पकड़े, क्वेश्चन बनाए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो रहा हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 2 सेशन हम लोग ऑलरेडी लेके आ चुके हैं PYQ का, इससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं। और ठीक है, कोशिश कीजिए, अगर होगा तो आप मैसेज कीजिए, हम लोग ख्याल रखेंगे आपका।